उन्होंने ये चीजें कहीं भी आईओ से तलख अंदाज में पूछा है भी ये जो 6 से टैफ लगाई तो इसका बेस क्या है, तो जवाब नहीं। तो बेबाक आवाज़ उठाना कानूनी जुर्म नहीं है, तो 6 से टैफ जैसी संगीन धारा लगा करके बदनाम करना, हरासमेंट देना, ये मतलब कहाँ का। पूरे प्रदेश की सही तस्वीर नहीं पहुंच रही है। कुछ अधिकारी लोग हैं, एक ऐसी लॉबी है अधिकारियों की, कुछ नेताओं की, जो कि अंदर खाते कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की छवि डेवलप हो और वो प्रदेश के एक बहुत बढ़िया अच्छे मुख्यमंत्री का। हरियाणा की बात में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार है। इस वक्त मेरे साथ करमू है, जिनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसके कारण जो 66F धारा थी, जिसको साइबर टेररिज्म के अंदर जो है वो आती थी, और उसी धारा के कारण जो है इनको जेल जाना पड़ा। करमू भाई, आज आपको जमानत मिल गई है, कैसी रही जेल की लाइफ, कैसी लगी? और जेल की रही यात्रा, क्योंकि जेल अपने आप में जेल की एक दुनिया है। जेल की दुनिया में तो बहुत कुछ सीखने मिला है। जब बुड़ैल जेल हुई थी मास कांड को लेकर के चंडीगढ़ में, और तो भी सीखने मिला था। देखो, व्यक्ति वही जानिए जो उसी जैसी स्थिति हो उसे मैं डर जाऊँ। ये 2 ऑप्शन थे मेरे पे, या तो मैं डिप्रेशन में चला जाता जो मेरे साथ बनी जो साजिश हुई, या फिर मैं उसी को कहते हैं आपदा को अवसर में बदलने वाली बात ले लो, चक्कू चला लो। लेकिन हालात के हिसाब से अपने आप को माइंड सेट रखना और इन चीज़ों की चुनौतियाँ आई। लेकिन जो पहले की जैसे हमारी मेडिटेशन की आदत थी, वह और भी काम आई। जेल में भी एक्सरसाइज भी जारी रही, और जो नेगेटिविटी आओ थी उसको इग्नोर कर कर आगे बढ़े। तो कुछ चीज़ें थी चुनौतीपूर्ण, चुनौती आती है तो सिखा के जा रहे हैं। आपने साजिश का जिक्र किया, कोई षड्यंत्र था? मतलब सबसे पहले आपको जिस तरीके से उठाया गया, पुलिस ने चर्चा ये दी, कोई कह रहा था कि चंडीगढ़ से उठाया है, कोई कह रहा था कि कैथल से उठाया है, कहाँ से उठाया आपको सबसे पहले? हमारे वकीलों ने बताया कि भी आज जज साहब ने भी जो आईओ था उनसे सीधा पूछा भाई क्यों लगाई, कैसे लगाई ये धारा। तो अकेले हम नहीं, और ये सवालों के घेरे में खुद जो आईओ है वो भी आ गया है। और उठाने वाली बात है, जहाँ तक हम जैसे कवरेज पे थे हम तो, और सुबह उठ के कवरेज पे निकलना था। जब किसी को सोशल जस्टिस दिलाना हो तो 4th पिलर यानी कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उसको लोगों तक पहुंचाने का काम जिसकी कोई नहीं सुनता, सोशल मीडिया सुनता है। तो हमने बेटी मनीषा को न्याय दिलाने के लिए सोशल जस्टिस के द्वारा बुलंद और बेबाक आवाज़ उठाना कानूनी जुर्म नहीं है, तो 6 से टैफ जैसी संगीन धारा लगा करके बदनाम करना, हरासमेंट देना, ये मतलब कहाँ का न्याय है। तो ये जो सबसे पहली आपकी जो एफआईआर सामने आई जिसमें आपका जिक्र था, उस एफआईआर में टोटल 12 लोगों के नाम थे। ऐसे कोई और भी लोग आपको जेल में मिले हों जो उसको कवर कर रहे थे, या मनीषा को लेकर जो आवाज़ उठा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या ऐसे लोग भी आपको जेल के अंदर मिले, कोई और भी लोग मिले हों? क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे अभी बताए जा रहे हैं कि पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, लेकिन अभी तक किसी के खुल करके नाम सामने नहीं आ रहे। एक तो आपके बगल में बैठे धर्मू भाई, इनका भी नाम है। दूसरा, हमारे को टारगेट क्यों बनाया गया पहले कि भाई इनको दबोच लिया तो बहुत सारे पत्रकार साथी माइक नीचे रख देंगे, दहशत फैलाने की कोशिश करी गई या जो हमने लगाया है। तो मेरे को जेल में तो नहीं कोई पत्रकार साथी मिला, लेकिन अखबार आवन थे, वहाँ अखबार पढ़ा था मैं। अखबार में देखूँ था मैं 39 अकाउंट है, इन्फ्लुएंसर भी हैं, सोशल मीडिया के पत्रकार भी हैं। अपनी अपनी जब जैसे धर्मू भाई बता रहे थे, एक वकील के ऊपर बात आई थी तो सब ने वो कर दिया था, वर्क सस्पेंड कर दिया था। नू पत्रकारों ने भी एक होने की जरूरत है, अकेली या नू कौन भी कर्मों की या धर्मों की या संसार क्रांति की बात है। ये पूरा पत्रकारिता जगत के ऊपर, उसके अस्तित्व और वजूद के ऊपर हमला है। और यदि इकट्ठे होकर लड़ांगे तो ये तो यह जमानत है, कोई जीत को नहीं आ, यह जमानत है। आर्ग्यूमेंट भी चलेंगी, हम कोशिश करेंगे इसको हाई लेवल तक लेकर जावा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होवे। और यदि हमने कुछ गलत कराया तो हम उस चीज़ के लिए भी तैयार हैं भाई, जो सज़ा देगा माननीय न्यायालय, कोई दिक्कत नहीं। जो वीडियोज़ आपने डाले, जो लगातार आपके पक्ष में भी वीडियो डल रही थी, उन पर लगातार नेगेटिव कमेंट्स जो हैं लोगों के आ रहे थे। वो जो लोग थे, हमने भी काफ़ी लोगों की प्रोफाइल खंगाली, तो वो लोग खास तौर पर बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं वो संपर्क में थे, किसी नेता के साथ उनके फोटोज़ थे, खास तौर पर कहे कि वो बीजेपी से कहीं ना कहीं वो लोग जुड़े हुए थे। तो क्या लगता है, मतलब जो बीजेपी जो लोग नेगेटिव कॉमेंट कर रहे थे वो ये भी कह रहे थे कि इनका गेम जो है वो टीआरपी को लेकर जो है भिवानी में चल रहा था खास तौर। देखो राजू भाई, क्या है कि सोशल मीडिया एक इतना बड़ा समुद्र है जिसके ऊपर कोई भी व्यक्ति कहीं भी कोई फेक आईडी भी बना के कुछ कमेंट करवा सका है।
या फिर किसी भी पार्टी को बदनाम करने के लिए कुछ कर सके। फिलहाल हमारी जो लड़ाई है वो खराब सिस्टम के खिलाफ है, किसी पार्टी के खिलाफ या किसी सत्ता के खिलाफ नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, करमू भाई का जो जेल का तो जो तजुर्बा है, जेल की जो PhD इनकी होने लग रही है, उसमें तो एक निचोड़ लिखने लग रहा है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक पूरे प्रदेश की सही तस्वीर नहीं पहुंच रही है। कुछ अधिकारी लोग हैं, एक ऐसी लॉबी है अधिकारियों की, कुछ नेताओं की, जो कि अंदर खाते कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की छवि डेवलप हो और वो प्रदेश के एक बहुत बढ़िया अच्छे मुख्यमंत्री कहलाएं। जिस वक्त में एक सवाल मेरा और है, जिस वक्त करमू जेल में थे, आपके बारे में चर्चा ये थी कि आप फरार चल रहे हैं। लोग ये भी कह रहे थे कि इस परिवार के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र, कोई ऐसा व्यक्ति रच रहा है। चाहे आपके साले साहब की बात करें, मासूम की बात करें, जिस तरीके से उनके गाने डिलीट हो रहे थे, क्या वो वही लॉबी है जिसके बारे में आप जिक्र करना चाहते हो? नहीं, देखो इस चीज़ के ऊपर तो हमारी जो लीगल टीम है वो काम कर रही है, लगातार उन पॉइंट्स को हम स्टडी भी करेंगे। वो चीज़ें देखो, धूल में लठ नहीं मारना चाहिए। कोई भी चीज़ है उसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्लोज करेंगे। हमारी जो लीगल टीम है वो उसके ऊपर पॉइंट आउट करने लग रही है। करमू भाई के साथ जेल में जो जो चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों को भी हम स्टडी करने लग रहे हैं। जिस टाइम करमू भाई जेल में थे उस टाइम जब मैं बाहर था, कुछ लोग न्यू भी को अभी धर्मू फरार था। केवल धर्मू फरार नहीं था, जिन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज थे वो दाएं बाएं कुछ प्रयास कर रहे थे अभी मुकदमों को रद्द करवाया जाए। और फिलहाल भी हमारा प्रयास केवल करमू भाई को जेल से रिहा करवाना नहीं था, हमारा प्रयास ये है कि भाई जो जस्टिस के लिए जो आवाज़ उठा रहे थे, एक बेटी को न्याय दिलवाने के लिए, देखो वो एक अलग चीज़ है भाई, जांच का विषय है किस ढंग से क्या चीज़ें घूमने लग रही हैं। अगर भाई मनीषा बिटिया ने सुसाइड करी है या फिर उसका कत्ल हुआ है, जो भी हुआ है उस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए, वही तो जस्टिस हुआ है। अगर उसने सुसाइड भी करी तो किन कारणों से करी है, अगर उसकी हत्या हुई तो किन लोगों ने करी है, उसी चीज़ों को घुमाने के लिए हमने ऐसा लगे किते न किते शासन और प्रशासन के कुछ लोग, कुछ अधिकारी, जिन्होंने कि इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए करमू को अरेस्ट किया। नंबर 1 कारण। दूसरा कारण करमू को अरेस्ट करने का ये भी है कि सोशल मीडिया पर जो पत्रकार साथी हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए सोशल जस्टिस की जो आवाज़ उठाए हैं, उस चीज़ को कुचलना, यानी कि पत्रकारिता को, सोशल मीडिया वाली जो पत्रकारिता है उसको कुचलने का एक नाकाम प्रयास और नापाक प्रयास था ये, जो कि असफल रहा। अभी जीत नहीं हुई हमारी, एक पहला स्टेप है जो अपनी लीगल टीम ने जिसको आगे बढ़ाया है। और हमारा ये भी प्रयास है कि जिन लोगों के ऊपर भी बेकसूर जो लोग हैं इस मुहिम में, यानी कि मनीषा बिटिया को जस्टिस के लिए जिन लोगों ने अपील करी, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे वो पत्रकार साथी हैं, जिन लोगों के ऊपर भी बेकसूर लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, तो उनके खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। और जो प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि वो अपना जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं इनपुट ज़रूर इकट्ठी करें, क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ी साजिश चल रही है। कुछ अधिकारी जिनके नाम अभी हम आने वाले टाइम में बता भी देंगे, कुछ अधिकारी हैं बड़े लेवल के और कुछ बड़े लेवल के नेता हैं जो नहीं चाहते हैं कि भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री की छवि जैसे ही उन्होंने शपथ ली थी तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डेवलप होनी थी, तो उसको कहीं ना कहीं बैकफुट पे ले जाने का माननीय कोर्ट में जब आप सुनवाई हो रही थी, आर्गुमेंट्स हो रही थी, माननीय कोर्ट ने पुलिस को भी कोई फटकार लगाई है 66 टैफ को लेकर? देखो, माननीय कोर्ट ने बहुत ही गहनता से इस मामले की जांच करी है और उन्होंने ये कहा कि भाई 66 टैफ यानी कि साइबर टेररिज्म का जो मेडल, करमू भाई को ज़बरदस्ती थमाने का जो प्रयास प्रशासन के कुछ लोगों ने कराया, कुछ लोगों ने कहूँगा मैं, सबको नहीं कराया, जिन लोगों ने भी कराया है, माननीय न्यायालय ने जो उनकी जो लीगल जो तरीका है, तौर तरीका है, उससे उनको पूरी तरह से उनको आगाह कराया है उनको। और उन्होंने कहा कि भाई न केवल 66 टैप बल्कि और भी कई सारी धाराएं जो हमारी लीगल टीम बताएगी। तलख अंदाज में पूछा है उन्होंने, ये चीज़ें कहीं भी आईओ से तलख अंदाज में पूछा है भाई ये जो 66 टैप लगाई तो इसका बेस क्या है, तो जवाब नहीं था, इस बात का जवाब नहीं था आईओ के पास। और दूसरी बात, जब मनीषा बेटी के लिए पूरा देश आवाज़ उठा रहा था तो उसमें पत्रकारिता जो चौथा स्तंभ है उसके ऊपर जो कुछ अधिकारियों द्वारा, प्रशासन के लोगों द्वारा जो एक्शन लिया गया, 66 टैफ लगा गए, एक किस्म तक जख्म पर नमक मिर्च डालने का काम करायू। तो इस पूरा मामला की जिस प्रकार मनीषा बेटी के लिए सीबीआई जांच होगी
तो इस मामले की भी जांच होनी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आगे किसी के साथ कोई सोशल जस्टिस के लिए आवाज़ कौन उठाओ। सोशल मीडिया उठा रहा है, चलो मेन स्ट्रीम भी उठा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया को लोग ज़्यादा देख रहे हैं, तो फिर कौन आवाज़ उठाने पाएगा। मेन सवाल ये भी आया था, जो आप चीज़ें जिन चीज़ों को लेकर ऑब्जेक्शन था आपसे, वो चीज़ें तो खासतौर पर टीवी चैनल्स भी दिखा रहे थे, लेकिन उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था। डीजीएमए के राजू भाई सुनो, हमने को निकल दे, अगर भी उनके ऊपर भी मुकदमे होने चाहिए। हम तो कहा उनके ऊपर भी नहीं होने चाहिए, हमारे ऊपर भी नहीं होने चाहिए। हमने को निकल दे भाई, हमारे ऊपर हो गया तो उनके ऊपर भी हो। भाई जो सोशल जस्टिस की जो आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे को वो किसान नेता है, चाहे को वो इन्फ्लुएंसर है, कोई भी है, अगर वो काम अच्छा कर रहा है तो उन लोगों के खिलाफ इस तरह के मामले टेटुआ दबाने का काम नहीं होना चाहिए। ये कितने कितने एक सोशल मीडिया के ऊपर काम करने वाले अच्छे लोगों के बीच में दहशत फैलाने का एक प्रयास। करमू भाई, एक छोटी सी जंग आप लोगों ने अब जीत ली, आपको जमानत मिल गई है, लेकिन एक करनाल में भी आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है, जिसमें आपने सरकारी काम में बाधा डालने वाली जो चीज़ें हैं, 30 कर्मचारियों को, जो रोडवेज के कर्मचारी थे वो उनको आप लेकर के गए। उस मामले में क्या आगे की क्या रणनीति है अब उस मामले को लेकर खास? देखो राजीव भाई, अपने तो कोई मुद्दा आवा है तो फोन आ गया, बिल्कुल ऊँ तो आप जाके कितने बैठा नहीं, फोन आया और उन्होंने अपने फैक्ट के साथ चीज़ें रखी। अब मान लो उन्होंने अधिकारी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिए, तो पत्रकारिता धर्म क्या कहता है भाई, एक पक्ष की सुन ली कर्मचारियों की, तो फिर दूसरा पक्ष की सुननी पड़ेगी जिसके ऊपर आरोप लगाए। तो यूँ भी ऐसा जुर्म है कि भाई जिन कर्मचारियों ने क्वेश्चन मार्क लगाया है अधिकारी के ऊपर, तो उनके जवाब लेवांगे तो किस पे लेवांगे, अधिकारी पे लेवांगे। तो यह तो पत्रकारिता है, तो यह कोई गलत थोड़ा है। तो यह भी हम सवाल पूछा, ये तो किसी अधिकारी के साथ गलत हो तो भाई अगर अधिकारी ईमानदार है, कल न किसी अधिकारी के साथ भी गलत हो तो उसके लिए भी हम खड़े हैं। और भाई कई बार क्या हुआ है, मान लो किसी कार्यालय में किसी कुछ ऐसा गलत चल रहा है अंदर, तो ओड़ा परमिशन लेने की जरूरत थोड़ा पड़ेगी। ओड़ा न्यू थोड़ा कि भाई हम दरवाजा कुंडी खड़खड़ा के जाओगे। तो मुँह भाई आड़े भी एक फर्क करे। अखबार में तो देखो जो लिख दिया वो तो कई बार नहीं हो जा रहा, बोला घर की भाई काका लिखनिया जो स्टेटमेंट पुलिस ने दी होगी बयानी उसको मीडिया को, आड़े भी परमिशन ली गई थी। मतलब यह चीज़ जो लिखी गई नहीं कि भाई बिना परमिशन ले गया। जब हम अंदर जावा थे तो बकायदा जो पीएन था बाहर उसको बताया था। हाँ, भाई बोल दो नहीं थोड़ा मैं रोकूंगा अरे, मतलब एक चीज़ और है, क्योंकि आप थोड़ी लीगल उनसे हमारी बातचीत भी हुई है, उसमें ये ऑफेंस बनता है कोनी। करनाल वाला भी ऑफेंस, क्योंकि हमारी जो लीगल टीम है उनसे हमारी बातचीत हुई थी, बाकी वो तो जांच का विषय भी है, लेकिन मोटा मोटी जो डिस्कस होया है उसमें कोई भी ऑफेंस नहीं बनता, क्योंकि कर्मचारियों की बात को लेकर और एक अधिकारी से एक वो जवाब तलब करना कि भाई इस मामले का दूध और पानी का पानी, बल्कि अच्छी बात है। मौका नहीं, सरकार तक हम देखो सरकार तक जानकारी, मीडिया क्या है, मीडिएटर, जनता में जो समस्या है, किसी को भी समस्या तो वह सरकार तक पहुंचाना, तो ये तो जानकारी दे रहे हैं हम उस अधिकारी के ऊपर, ताकि मान लो अगर कोई ऐसी बात है, वही रोडवेज कर्मचारियों ने आरोप लगा दिया और वो करमू भाई अगर वेरीफाई करने के लिए पहुंच गए, उसको तो मौका मिल गया, बल्कि अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात, वो गलत है सही वो साबित कर देगा तुरंत उसे वीडियो में। एक तो अलग से वीडियो कैमरा, दो लोग उसने देखे ना देखे, उसको तो एहसानमंद होना चाहिए उन अधिकारी को। अभी करमू भाई ने जो है उनकी कर्मचारियों की सुन के और साथ के साथ मेरे से वेरीफाई के लिए आ गया, उसके पास मौका है उनकी बात रखने का, ये तो बल्कि अच्छी बात है, जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल भाई, ये मेरे साथ देसी पत्रकार करमू और देसी पत्रकार दरमू थे। करमू भाई को आज कोर्ट से जमानत मिल गई है, सकुशल वो अपने घर आ गए हैं, अभी कैथल जाएंगे। और ख़ास तौर पर जो करनाल में मुकदमा दर्ज है, कल शायद उनको लेकर भी कोई न कोई जमानत लेने की जो भी लीगल प्रोसेस होगा वो उसको लेकर किया जाएगा। और खास बात, हार नहीं मानेंगे। और ख़ास बात ये है कि इनका ये आरोप भी है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक षड्यंत्र रचा गया था, साजिशें रची गई थी, ताकि मनीषा मौत मामला जो था, जो कथित मनीषा हत्याकांड जिसको बोला जा रहा था, ताकि उस मामले को शांत किया जा सके। क्योंकि पूरे हरियाणा भर से, पूरे भारतवर्ष से लोगों का ढाणी लक्ष्मण में पहुंचना शुरू हो गया था। पुलिस ये चाहती थी कि यहाँ कोई दंगा फसाद ना हो जाए, भीड़ ज़्यादा इकट्ठी ना हो, तो शायद ये भी हो सकता है कि इसलिए पत्रकारों के ऊपर भी मुकदमे दर्ज कर दिए गए हों। और शायद जो और यूट्यूबर्स थे वो डरे भी हैं, ये भी सच्चाई है। कई यूट्यूबरों ने अपनी वीडियोस जो है वो डिलीट भी की है। अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच जो है सौंप दी गई है। अब देखने वाली बात खास ये होगी कि इस पूरे प्रकरण में सीबीआई क्या लेकर के सामने आती है। हरियाणा की बात हाँ, हाँ। राजू भाई, ये जीत भी है बहुत बड़ी, उन लोगों की जीत है ये जो लोग मनीषा को जस्टिस के लिए आवाज़ उठाई, क्योंकि ये मामला सीबीआई तक पहुंचा, ये मामला तीसरी पोस्टमार्टम तक पहुंचा। ये न केवल करमू भाई की जीत है,
ये बल्कि उन सभी साथियों की जीत है जो मनीषा बिटिया को न्याय दिलवाने के लिए वहाँ पे पहुँचे। और आपके चैनल का नाम भी हरियाणा की बात है, तो हरियाणा की बेटियों की बात करमू भाई ने उठाई है। देना तो चाहिए था इसको मेडल, और मिली जेल। तो मतलब वो जो साथी देखने लग रही इस वीडियो ने, प्रदेश की पूरी जनता का तहे दिल से धन्यवाद भी। और कमेंट करके जरूर बताइए कि जिस करमू भाई को मेडल मिलना चाहिए था आवाज़ उठाने का, और उस भाई को जेल मिल रही है, तो प्रदेश के हालात क्या चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी देखो इस चीज़ को। हरियाणा की बात के लिए राजीव कुमार की रिपोर्ट।